विद्यश्च पूर्वै तुल्योऽसि तेजसा। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, शूरश्च कृतविद्यश्च, तुम शूरवीर हो, कृतविद्यश्च बहुत विद्वान भी हो, विद्या को आत्मसात कर लिया है तुमने, और पूर्वई तुल्यो असि तेजसा, और तेज में अपने पूर्वजों के तुल्य हैं। पूर्वई तुल्य, अपने पूर्वजों के जैसे हैं आप, तेज में तेजस्वी हैं। पितॄणाम गतिम अन्विच्छ, इसलिए आप अपने पितरों की गति को जानो। पितर मतलब वो 60,000 जो चाचा हैं, वो किधर गए हैं, क्यों नहीं आए हैं, इसके बारे में आप पता लगाओ। अन्विच्छ जानो, खोज करो। गति स्थिति, गति का मतलब यहाँ पर है उनकी स्थिति, उनकी स्थिति के बारे में, अपने पितरों की स्थिति के बारे में पता लगाओ। येन च अश्वे अपवाहित, और उसका भी पता लगाओ जिसने अश्व को यहाँ से चुराया है, जो हरण करके ले गए हैं, तो दोनों का पता लगाओ। अश्व को भी लेके आना और अपने चाचाओं की भी गति जान करके उनको भी लेकर के आना। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तो प्रतिघातार्थम सासी घृणिस्व कार्मुकम। तो कह रहे हैं कि अंतर्भौमानि वीर्यवंती महांति च सत्वानि, कह रहे हैं पृथ्वी के अंतर, अंतर्भौमानि माने भूमि के अंदर, महांति वीर्यवंती सत्वानि, बहुत महान पराक्रम वाले प्राणी भी रहते हैं पृथ्वी के अंदर, बहुत शक्तिशाली शक्तियां भी रहती हैं। इसलिए तेषाम प्रतिघातार्थम तु, उनके प्रतिघात के लिए, उनसे निपटने के लिए, उनको पराजित करने के लिए, उनको मारने के लिए, असीम स असीम गृहिणीस्व, असी मतलब तलवार, तलवार सहित, तलवार को ग्रहण करके, सकारमुकम, और धनुष को भी, स आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, सकारमुकम असीम, धनुष सहित तलवार को भी गृहिणस्व, ग्रहण करके जाना, अपने हथियार अपने साथ लेकर के जाना, क्योंकि आप जा रहे हो तो इससे ये भी पता लगता है कि व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो तो भी उसके पास उसका हथियार होना चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हथियार होते हैं। विद्यार्थी का हथियार क्या है? विद्या तो है ही, हाथ में क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए हाथ में? स्वास्थ्य, शास्त्र। शास्त्र उसका हथियार है। और क्षत्रिय का हथियार क्या है? शस्त्र उसका हथियार है। शस्त्र, शास्त्र, इसके पास शास्त्र होना चाहिए। और स्थूल रूप से इसके पास पेन, डायरी, पेंसिल, रबर, कहीं भी जाता है तो उसके पास होना चाहिए, अपनी पुस्तक होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। तो किसान खेत में जाता है तो हल उसके पास होना चाहिए, कस्सी होनी चाहिए, खुरपी होनी चाहिए, जो भी हथियार है खेत में काम करने का, कटाई करनी है तो कटाई वाले चाहिए,
बुआई करनी है तो बुआई वाले शस्त्र चाहिए। चला गया वहां, बोले कस्सी बोल वो तो मैं लाया ही नहीं, तो फिर आया किस लिए था? तो ऐसे भी तो करते हैं ना हम, फिर एक आदमी पीछे से उसको लेके जाएगा। तो इसलिए ये पहले ही बता रहे हैं कि बलवान हो, और कभी आप सोचो कि मुझे हथियारों की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही नहीं जाना, अपने साथ लेकर के जाना। और ये जो आपको डिग्री आदि दिला रहे हैं वो भी हथियार ही है एक। आप कितने विद्वान हैं, दूसरा आदमी बोले कि जी इनके पास तो 8वीं की डिग्री है, तो हम तो इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अधिकारी नहीं मानते, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो तो डिग्री देखते हैं, वो विद्वत्ता को, वैसा उनका सिस्टम नहीं है, विद्वत्ता को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, मानते हैं, लेकिन सिस्टम में उन्होंने वो ही डाला हुआ है। तो ये हथियार है एक व्यक्ति के पास, वाणी उसका हथियार है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो ब्राह्मण की वाक, उसकी वाणी, वही उसका अस्त्र है, वही शस्त्र है। तो हमेशा व्यक्ति को शस्त्र से भी सुसज्जित होना चाहिए। तो सारे देवी देवताओं के हाथ में इसीलिए तो हथियार लगा के रखे हैं। शिव जी के हाथ में त्रिशूल, तीनों शूलों को नाश कर दे जो। शूल मतलब दुख, तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला कौन है? शिव, कल्याणकारी। जो कल्याणकारी परमात्मा है, केवल वही हमारे तीनों प्रकार के दुखों का नाश कर सकता है, दूसरा कोई कर सकता नहीं है। इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल, हनुमान जी के हाथ में, क्योंकि गदा कोई बलवान ही उठा सकता है, कोई ज्यादा कमजोर तो उठा नहीं सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को बलवान होना चाहिए। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र, क्योंकि जो सब जगह व्याप्त है, तो उसके हाथ में ऐसा कोई हथियार होना चाहिए कि जो कहीं भी ब्रह्मांड में कोई त्रुटि हो रही है और उसको यदि दंड देना है तो वो दे सके। तो चक्र में ये शक्ति है कि वो उसको दंड दे के वापस आ जाएगा उसी के पास। तो ऐसे अलग अलग सब, एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई हथियार ना हो। देवता तो देने वाले होते हैं, आशीर्वाद देने वाले होते हैं। दुर्गा के हाथ में कई कई चीजें हैं, त्रिशूल नहीं, खड़ग भी है, कई चीजें हैं। किसी के हाथ में रस्सी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ा है, किसी के हाथ में लकड़ी है। सांप थोड़े त्रिशूल है हथियार, सांप का दूसरा प्रयोजन है। साधक के ये हथियार ही तो हैं, यही तो मैं बता रही हूँ। उसके पास ज्ञान होना चाहिए, वाणी की शक्ति होनी चाहिए, उसके पास क्षमाशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, उसके पास ये सारे हथियार तो हैं उसके। तो कहने की बस यही है अभिप्राय कि जो जिस काम के लिए जाता है उससे संबंधित हथियार भी हाथ में होना चाहिए। अंदर वाले भी होने चाहिए, बाहर वाले भी होने चाहिए। अंदर वाले तो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हाथ में भी होना चाहिए। आप बाहर जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, शाम को मान लो, तो आपके हाथ में एक कोई छोटा सा दंड होना चाहिए। इसलिए सन्यासी को सन्यास देते समय दंड कमंडलू दिया जाता है। तो दंड ऐसे थोड़ी है कि सन्यासी अब आज से पिटाई बनाने का लाइसेंस मिल गया, जो आए उसी को डंडा फटकारो ऐसा नहीं है। जा रहे हो तो अपने हाथ में दंड होना चाहिए, क्योंकि लाल कपड़े वाले के पीछे कुत्ते ज्यादा लगते हैं क्योंकि उनको भी कुछ विचित्र लगता है कि ये इस समाज से कुछ अलग है। और इसका आलंकारिक वर्णन ये है कि जो आगे बढ़ता है तो उसके पीछे भौंकने वाली शक्तियां, तरह तरह के आरोप लगाने वाली शक्तियां पीछे लग जाती हैं। तो उसके हाथ में दंड होना चाहिए। तो उसके अगर जा रहा है कहीं से और कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू कुछ भी रास्ते में आए तो वो उससे अपना रक्षण कर सके, इसलिए उसके हाथ में दंड होना चाहिए। तो केवल देवी देवताओं के हाथ में हथियार नहीं है, साधु के हाथ में भी हथियार है, दंड दिया जाता है। ब्रह्मचारी को भी दंड दिया जाता है। उपनयन संस्कार करते हैं ना जब, वेदारंभ और उपनयन, उसको भी दंड दिया। क्योंकि ब्रह्मचारी को आप तो मतलब घर के अंदर आपने टॉयलेट बना लिए, पहले तो बाहर ही जाते थे ना, जंगल में गुरुकुल होते थे, तो उसको बाहर जाना है तो उसके हाथ में दंड होना चाहिए।
और दूसरा दंड का मतलब है उसके पास शस्त्र का, शास्त्र का, ज्ञान का, बल का, बौद्धिक बल का, मानसिक बल का, शारीरिक बल का, ये दंड देने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये उसका सिंबॉलिक है। तो चलिए, अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तो प्रतिघातार्थं सासी गृह्णस्व कार्मुकम्। और दूसरी बात ये है कि बलवान व्यक्ति जो है ना, उसके मन में एक अहंकार आ जाता है कि मेरे से बलवान कौन है। तो बोले भाई अभी तो घर में बैठा है, बाहर जाएगा ना तो बहुत मिलेंगे तेरे को। तो इसलिए कहा अंतर्भौमानि महान्ति वीर्यवन्ति। अपने घर में है व्यक्ति, अपने गुरुकुल में है, अपने स्कूल में, कॉलेज में है, तो उसको लगता है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ। लेकिन आप जब बाहर निकलोगे तो पता नहीं आपके जितने कितने बलवान हैं। तो उस समय यदि आपके पास शस्त्र नहीं है, अपने रक्षण के लिए आपके पास कोई पदार्थ नहीं है, तो आप नष्ट हो सकते हैं। तो बहुत हैं। तो कई बार हमें ये भी अहंकार आ जाता है, अपने घर में तो हम बड़े हैं, ठीक है, अपने परिवार में बड़े हैं, बाहर तो कोई पूछेगा भी नहीं। अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थ सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारग। कह रहे हैं अभिवाद्य अभिवादान, जो अभिवादन करने योग्य व्यक्ति मिले उनको अभिवादन करना, प्रणाम करना। अभिवाद्य अभिवादांस्त्वं, त्वम हे अंशुमान तुम, जो अभिवादन करने योग्य हैं, जिनके सामने झुकना चाहिए वहां तो झुक जाना। और हत्वा विघ्न करानपि, और जो विघ्न करने वाले हैं उनको मार देना, उनको छोड़ना मत। विघ्न करने वालों को छोड़ना मत। और आशीर्वाद जिनसे मिलता है उनसे आशीर्वाद पाना, उनको मारना मत। तो देखो कितनी बड़ी शिक्षा है ना। नहीं तो उल्टा हो जाता है कई बार, विघ्न करने वालों से व्यक्ति डर जाता है, उनसे टक्कर लेता नहीं है। और आशीर्वाद देने वाले हैं उनसे व्यक्ति वैर कर लेता है, तो दोनों तरफ से मार खाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अभिवादनशील हैं, जो अभिवादन करने योग्य हैं, अभिवाद्या अभिवाद्यान, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, देवता हैं, योगी हैं, उनसे तो अभिवादन करना। और विघ्न करान हत्वा, विघ्न करने वालों को छोड़ना मत। उनको दंड देने के लिए नहीं कहा, उनको तो मार ही देना। तो हमारे अंदर भी हैं ये दोनों, कुछ शक्तियां हैं हमें आशीष देने वाली। खुद भी व्यक्ति खुद को आशीर्वाद दे सकता है, दूसरे तो आशीर्वाद देते ही हैं, पर सबके आशीर्वाद व्यर्थ चले जाते हैं यदि व्यक्ति खुद को आशीर्वाद ना दे तो। इसलिए सुबह उठ के, दिन में कभी याद आए, रात को सोते समय अपने आप को जरूर आशीर्वाद देना, क्योंकि आपके आशीर्वाद जरूर फलीभूत होंगे अपने लिए। मुझे ऐसी ये तो पहली बार सुना हमने कि खुद को भी आशीर्वाद दिया जाता है। खुद के आशीर्वाद ही ज्यादा फलीभूत होते हैं, क्योंकि खुद के आशीर्वाद वो होंगे, आप जानते हो ना अपने आप को, तो आप वही तो आशीर्वाद दोगे। या तो आप हैं या तो आपको कल बनना है, वही तो बोलोगे आप। और जो आप बोलोगे वो आप बन जाओगे। व्यक्ति के अपने जो आशीर्वाद हैं, जैसा वो खुद सोचता है अपने बारे में, वैसा वो बन जाता है। आज तक बने वो भी अपने आशीर्वाद के कारण बने। आज जो हैं वो अपने आशीर्वाद के कारण ही हैं। आपने अपने आप को ऐसा सोचा नहीं तो लोगों ने तो पता नहीं कितनी तरह के कितने आरोप लगाए होंगे। आपको कभी समझा, कभी नहीं समझा, कई तरह की परिस्थितियों से, लेकिन आपको पता था मैं ऐसा हूँ, तो आप वैसे हैं उस विचार के कारण। आज भी जो आप अपने आप को आशीर्वाद देंगे वैसा आप आगे बन जाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद देने का मतलब है एक पॉजिटिव विचार उठाना। और वो विचार आप उठा रहे हो और खुद को ही वैसा बनने के लिए कह रहे हो, तो फिर तो बन ही जाओगे। और ऐसे ही जब वो खुद ऐसे बनता जाता है तो वैसी वैसी शक्तियों से बाहर भी संपर्क हो जाता है, वो सब भी आशीर्वाद देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने आप को ये आशीर्वाद दे दिया
कि मैं एक आदर्श ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक आदर्श योगी हूँ, मैं एक आदर्श सन्यासी हूँ, तो पहले तो उस वाला ये विचार उसको वैसा बनाएगा। और फिर वैसे जो लोग हुए, आदर्श ब्रह्मचारी मतलब हनुमान जी, आदर्श योगी मतलब भगवान कृष्ण, महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, फिर उधर से भी आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए आशीर्वादों की भी बहुत बड़ी महिमा है। तो उनको तो अच्छी अपने अंदर की आदतें हैं, उनको तो मारना नहीं तो व्यक्ति उनकी तरफ देखता ही नहीं है। और जो बुराइयां हैं उनको व्यक्ति बढ़ाता जाता है। व्यक्ति को कोई कहे कि भाई आप तो बहुत नाराज होते हो, बोले हाँ मैं मानता हूँ अपने आप को, मैं तो नाराज होने वाला हूँ, पर उसने भी तो ऐसे किया, उसने तो जो भी किया, पर आपने यदि ये मान लिया कि मैं तो ऐसा हूँ, बोले आप झगड़ालू हो, तो बहुत झगड़ा करते हो। बोलते मैं मानता हूँ कि मेरे से सहन नहीं होता, मैं झगड़ा करता हूँ, पर मैं तो हूँ ऐसा, इसका मतलब आपने अपने आप को आशीर्वाद दे दिया वैसा होने का। तो उसको छोड़ना नहीं, उसको तो मारना है, उनसे अपने को दोस्ती नहीं करनी है, उनको ऐसे लिबर्टी नहीं देनी है कि मैं ऐसा हूँ। आपने कह दिया मैं ऐसा हूँ, तो इसका मतलब आपने आश्रय दे दिया उस दोष को अपने अंदर रहने के लिए। तो ये अंशुमान को, जो बहुत दीप्त हैं, तेजस्वी हैं और बहुत विद्यावान हैं, कृत विद्यश्च शूरश्च, ऐसे इनके लिए संबोधन किए इनके दादाजी ने। तो ये कह रहे हैं कि असुरों को तो छोड़ना मत, विघ्न करने वालों को तो छोड़ना मत, अपने अंदर भी जो अपनी साधना में, अपनी प्रसन्नता में, अपनी खुशी में जो विघ्न डालने वाले हमारे दोष हैं अंदर के, उनको तो छोड़ना नहीं है। और जो अच्छे अच्छे विचार हैं, ऊंचे विचार हैं, आशीर्वाद वाले विचार हैं, उन सब से आशीर्वाद लेना है। अभिवाद्य अभिवादांस्त्वं हत्वा विघ्नकरान् अपि सिद्धार्थः, सिद्धार्थ समनिवर्तस्व, सिद्धार्थ होकर के वापस लौटना। सिद्धार्थ मतलब अर्थ सिद्ध हो गया है जिसका। महात्मा बुद्ध का नाम भी पहले सिद्धार्थ था, बुद्ध बनने से पहले। तो सिद्धार्थ समनिवर्तस्व, सिद्ध अर्थ होकर के, अपने प्रयोजन को सिद्ध करके, निवर्तस्व वापस लौटना। मम यज्ञस्य पारग, और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करवाना, क्योंकि तुम सिद्ध प्रयोजन होकर के वापस लौटोगे, यज्ञ के घोड़े को वापस लेकर के आओगे, तभी तो ये यज्ञ पूरा होगा। तो जो व्यक्ति पहले अपने यज्ञ को पूरा करता है, वो दूसरे के यज्ञ को संपन्न कराने में भी सहायक बन जाता है। और जिसका अपना ही यज्ञ खंडित है, तो वो तो दूसरे का तो क्या ही करवाएगा। एवं मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः सखातं पितृभिर्मार्गम् अनंत भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचोदितः देवदानवरक्षोभिः पिशाच तप गोरगई पूज्यमानं महातेजा दिशा गजम् अपश्यत सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयं पितॄन् स परिपप्रच्छ वाजीहर्तारमेव च दिशागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामतिः आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहश्व शीघ्रमेष्यसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे तैश्च सर्वदिशपालैः वाक्ययज्ञैर्वाक्यकोविदैः पूजितः सः अश्वैश्च आगन्तासीत्यभिचोदितः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्मराशि कृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। एवं उक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना, एवं इस प्रकार महात्मना सगरेण, एवं उक्त महात्मा सगर के द्वारा इस प्रकार से सम्यक उक्तम, इस प्रकार से सम्यक कहे जाने पर, महात्मा सगर के इस तरह से उपदेश दे देने पर, धनुर आदाय खड्गम च,
जगह में लघु विक्रम, बहुत शॉर्ट टाइम में अपना विक्रम दिखाने वाला, पराक्रम दिखाने वाला, अर्थात अत्यंत पराक्रमी। धनुरादाय खड्गम च जगह में, धनुष को लेके, तलवार को लेकर के चले गई। तो ऐसे जो तुरंत पराक्रम दिखाने वाले, तीव्र पराक्रम दिखाने वाले, शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले जो वीर अंशुमान हैं, अपने दादाजी के ऐसे कहे जाने पर, सगर महात्मा के ऐसे कहे जाने पर धनुष और तलवार लेकर के चले गई जगामा। सखातं पितृभिः मार्गम अंतः भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचोदितः। तेन राज्याभिचोदित, उस राजा सगर के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, प्रेरणा दिए जाने पर, स अंशुमान ने पितृभिः मार्गम अंतर्भौमम खातम प्रापद्यत, खातम खनन किए हुए मार्ग को, पितृभिः अपने पितरों के द्वारा, जो इनके 60,000 चाचाओं ने खोद डाला था पृथ्वी को, उस खातम खनन किए हुए, खोदे हुए उस मार्ग को अगन्म प्राप्त करके, माने उसी मार्ग से गया, रास्ता पितरों ने बना दिया था। पितृभिः मार्गम अंतभौमम, भूमि के अंदर, तो भूमि का मतलब है स्थूल जो शरीर है हमारा, इसका सबसे ऊपर वाला भाग, और इसके अंदर की यात्रा, उसको कहेंगे अंतर्भौमम। तो सखातम पितृभिः मार्गम, हमारे लिए भी हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, बड़े महायोगियों ने अंदर का मार्ग खनन कर रखा है, खोद रखा है। कहाँ आत्मा का दर्शन होगा, हमारा हय कहाँ है, ये हमारे ऋषियों ने भी हमारे लिए मार्ग बना ही रखा है। तो ऐसे ही अंशुमान भी महात्म भी खातम, महात्म भी पितृभिः, महान पितरों के द्वारा, महान पूर्वजों के द्वारा, खातम अंतःभौमम आगमा, आगमंत, उस मार्ग को प्राप्त करके उससे अंदर उसने गमन किया, जो पहले उसके पितरों ने बना दिया था, महान पितरों ने बना दिया था। प्रापद्यत, उसको प्राप्त करके, नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, वो अपनी यात्रा को उसने प्रारंभ किया, उसको उसने प्राप्त किया अंशुमान ने। देवदानव रक्षो भी पिशाच पतगोरगई पूज्यमानम महातेजा दिशा गजम अपश्यत। तो कह रहे हैं देव दानव रक्षो भी, देव दानव और राक्षस आदि, इनके द्वारा, देव दानव रक्षो भी पिशाच पतगोरगई ही, पिशाच पक्षी नाग, इन सब के द्वारा रक्षित, पूज्यमानम महातेजा दिशागजम अपश्यत, दिशागजम अपश्यत, एक दिशा के स्वामी को इसने देखा, दिशागज को देखा, जिसकी ये सब लोग पूजा कर रही थी। इनके चाचाओं को भी तो मिले ना दिशागज, तो उस मार्ग से जा रहे हैं तो इनको भी मिलेंगे। हर दिशा का अपना एक रक्षा करने वाला देवता है। तो कह रहे हैं कि वो जो देवता था दिशागजम, वो देव दानव पिशाच पतगोरगई ही रक्षो भी, इन सब के द्वारा वो रक्षा किया जा रहा था, माने वो सब इसकी अधीनता में, इसके सामने सिर झुकाए हुए इसकी सेवा में लगे थे। ऐसे पूज्यमानम दिशागजम अपश्यत, पूजा किए जाते हुए, पूज्यमान होते हुए दिग्गज को इसने देखा अंशुमान ने। सतम प्रदक्षिणम कृत्वा, तो इसने भी, क्योंकि दादाजी ने पहले ही बता दिया था कि जो जो बड़े हैं उनका अभिवादन करके आशीर्वाद लेना। तो कोई भी बड़ा बुजुर्ग, चाहे वो बड़ा उम्र में है, चाहे वो ज्ञान में है, अनुभव में है, किसी भी तरह से जो अपने से बड़ा है, कई बार उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं पर अपने आसपास कुछ अच्छे लोग होते हैं, सात्विक श्रेष्ठ लोग होते हैं, तो भले ही वो अपने से एक क्लास भी बड़े क्यों ना हो, तो भी उनको अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि उसके मन से कोई ना कोई एक छोटी मोटी पॉजिटिव भावना निकलेगी।
तो ऐसी छोटी छोटी संपत्ति तो जोड़ ही सकता है ना व्यक्ति। तो जो भी आपके आसपास, भले ही वो आपकी क्लास में भी हो सकते हैं, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हों उनको अभिवादन करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने उस दिशा पर, और ये अनजान व्यक्ति हैं, ये जो देवदानव पूजा कर रहे हैं वो तो जानते हैं, उनका तो ये स्वामी है, लेकिन अंशुमान के लिए ये बिल्कुल नया व्यक्ति है। तो जैसे आप बाहर जाते हैं कभी और आप किसी ऐसे सन्यासी को, योगी को देखते हैं, आपके मन को तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके, पर आप कहते हैं कि हम इसको कैसे प्रणाम करें, हम क्या इसको जानते हैं, या ये क्या हमें जानता है। तो मत जानने दो, तो भी आप हाथ जोड़ के सिर झुका दो, सन्यासी तो है ना। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो ऐसे करते हैं। या कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसके सामने आपका सर झुकता है, तो वहाँ सिर झुका देना चाहिए, आपस में भी झुका देना चाहिए जो आपको श्रेष्ठ लगते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। सतम प्रदक्षिणम कृत्वा, उसकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा का मतलब होता है हम सब तरफ से आपको अभिवादन करते हैं, हर दृष्टि से। नहीं तो व्यक्ति कहता है मैं आपकी इस चीज को पसंद करता हूँ, इसको नहीं करता हूँ। तो ये प्रदक्षिणा का मतलब होता है हर दृष्टि से हम आपको प्रणाम करते हैं। सतम प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम, और उनका कुशल क्षेम पूछ करके। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये हमें रामायण में मिलेगी। चाहे तो श्री राम के जीवन को देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। जब सीता का हरण हो गया और वो जटायु को घायल देखते हैं, तो उनको ये तो पता नहीं कि ये सीता के लिए इन्होंने युद्ध किया है, बस उसको लहूलुहान देख करके वो पहले उसको संभालते हैं कि उसको बाद में देखेंगे। सीता को ढूंढना सेकेंडरी है, प्रायोरिटी क्या है, जो दुखी हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है, पहले उसको संभालना, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी बन जाती है मानवता के नाते। नहीं तो व्यक्ति का कोई अपना जैसे रोगी हो तो बिल्कुल आंखों के सामने उसको अवॉइड करके वो उसकी तरफ भागता है। ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि ये अपने उसके ऊपर जा रहे हैं, एक अभियान के ऊपर, तो भी ये दिग्गज से क्या पूछ रहे हैं, निरामयम, उसका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, आप ठीक ठाक तो हैं। तो छोटी छोटी व्यवहारिक बातें हैं रामायण में, तो शेष कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।